ये मेरी मम्मा है। ये मेरी मम्मा है। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज का ये मेरा नया ब्लॉग है। आप लोग देखिएगा इसे पूरा, क्योंकि ब्लॉग कुछ नया है। तो आप लोगों को आप देखेंगे ना तो बहुत अच्छा भी फील होगा। और क्या ही बताऊं, क्योंकि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा क्या बोलूं आप सभी से। तो गाइस, आज मैं 3 दिन से मेरी तबीयत खराब थी, और 3 दिन में मुझे बहुत कुछ एहसास हुआ, और बहुत अलग अलग टाइप मतलब महसूस कर रही थी, क्योंकि बहुत अकेला महसूस कर रही थी। और अच्छा भी नहीं लग रहा था। मेरा सर बहुत ज्यादा दर्द कर रहा था। आज मेरा सर दर्द ठीक भी हो गया है, और अभी तो ठीक है। आगे चल के अगर दर्द होता है तो मुझे नहीं पता। और बहुत ज्यादा मैं टेंशन में थी, पर बहुत ज्यादा मैं कंट्रोल कर रही थी अपने पे कि नहीं नहीं, मैं ठीक हो जाऊं और कोई दिक्कत ना हो, कोई तकलीफ ना हो। मैं ये सारी चीजें सोच रही थी। पर 3 दिन से तो मेरी तबीयत ठीक नहीं हुई। पर आज चौथा दिन है, तो आज मेरी तबीयत कैसे ठीक हुई ये मैं आप सभी को बताती हूँ। तो गाइस, आज मेरे सपने में मेरी मॉम आई हुई थी। तो आप सभी को पता नहीं होगा, पर मैं बता रही हूँ। मैं बहुत छोटी थी, लगभग 7, 8 या 9 साल की ऐसी थी मैं। तो उस टाइम मेरी मम्मी एक्सपायर कर गई थी, तो मेरी मम्मी नहीं है। तो मैं अगर कहीं परेशान होती हूँ या कुछ भी, इतने दिनों में मैं देखी, जब से मैं थोड़ा समझदार हुई थी, तब से मैंने देखा, जब मैं बहुत ज्यादा अधिक ज्यादा किसी टेंशन में होती हूँ, कहीं परेशान होती हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आता है, मैं रोती हूँ या कुछ भी, तो बट मेरे पापा भी नहीं है। पर पापा भी जल्दी एक्सपायर हुए, तो नहीं, मम्मी को हो गए हैं 25-25 साल ऐसे करके हो गए हैं, ज्यादा ही हो गए हैं। तो पर मम्मी का जो प्यार था ना, वो मुझे बहुत ज्यादा याद है। फिर मैं छोटी भी थी, तो वो प्यार मुझे बहुत ज्यादा महसूस होता है, मुझे अच्छा भी लगता है। मैं याद करती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत मतलब जैसे क्या ही बताऊं कैसा, मैं ऐसा लगता है अगर वो चीजें, वो पल मैं याद कर लेती हूँ ना, छोटी थी पर मुझे याद है, वो पल मैं याद करती हूँ ना, तो मुझे बहुत अच्छा फील होता है, बहुत अच्छा लगता है कि हाँ, कुछ जिंदगी वो भी थी। फिर मैं ये भी सोचती हूँ कि अगर मम्मी होती तो क्या जिंदगी थी, क्या बल्कि मम्मी होती फिर भी अगर कोई कष्ट होते तो झेलना मेरे को ही रहता। पर फिर भी एहसास होता है, महसूस होता है। तो आज मैं थोड़ा सा हैप्पी हूँ। हैप्पी इसलिए हूँ क्योंकि आज मेरी मम्मी खुद मेरे सपने में आई हुई थी, और मुझे प्यार दुलार, और कैसे मेरे साथ बैठी। पहले तो उन्होंने मुझे गुस्सा दिखाया थोड़ा सा कि मैं उनसे मिलने नहीं आई। मतलब जो मुझे कहना चाहिए था वो मुझे, मैं नहीं बोली, पर मेरी मम्मा बोली कि मैं गुस्सा हूँ तुमसे, और तुम मेरे से मिलने नहीं आई। तो मैंने कहा नहीं, मुझे टाइम नहीं मिला। मैंने ऐसे करके बात की उनसे सपने में। तो फिर उसके बाद उन्होंने इतना प्यार दिखाया, इतना, कहीं चाय बना के ला रही हूँ, कहीं कुछ ये खा लो वो खा लो, ऐसे ऐसे करके जब मेरे साथ की, तो मुझे बहुत अच्छा फील हुआ, बहुत ही अच्छा फील हुआ। तो मैं आज पूरी रात आज मैं जल्दी सो भी गई थी, तो पूरी रात आज मेरे सपने में मम्मा ही थी। और मेरी मम्मा जैसे एक्सपायर कर गई थी, मुझे पहले पहले वो सीन दिखाई दिए। उसके बाद जो पल मेरे साथ बीते हुए थे, उस तरीके से मेरे साथ हो रही। पहले तो मुझे लगा नहीं, अब मेरी मम्मा नहीं है, अब कुछ भी, ऐसे ऐसे करके मुझे सपने में आई। उसके बाद जब मैंने 3 बार उनको आवाज दिया, मम्मी 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 करके रोने लगी, तो मेरी तरफ वो आंख खोल के देखी, तो मुझे बहुत अच्छा फील हुआ। फिलहाल मुझे रोना नहीं आ रहा है, मतलब इसलिए क्योंकि मैं बहुत हैप्पी हो चुकी हूँ, बहुत ज्यादा हैप्पी हो चुकी हूँ मम्मा को सपने में देखकर। क्योंकि मैं कभी भी परेशान होती हूँ ना, अधिक ज्यादा, बहुत अधिक ज्यादा, जब मैं रोती हूँ तो मेरी मम्मा मेरे सपने में जरूर आती है। तो आप सभी को दिखाऊं, ये मेरी मम्मा है। ये मेरी मम्मा है। ये मेरी मम्मा बहुत प्यारी थी। कैसे बताऊं, किसी के मुंह से मैं ये नहीं सुनती हूँ कि मेरी मम्मा कभी खराब थी, कभी ऐसी थी वैसी थी।
कभी ऐसा कुछ मैंने सुना ही नहीं। पर मुझे इतना एहसास होता है कि जब भी मैं परेशान होती हूँ तो मेरी मम्मा मेरे सपने में आ जाती है। मेरी सारी परेशानियां सारी सब कुछ दूर हो जाती है। बस मुझे सिर्फ इसलिए रोना आता है, मेरी मम्मा नहीं है, चली गई है, जहाँ भी है खुश रहे, ये मैं दुआ करती हूँ। तो गाइज मैं बस यही बताना चाहती हूँ आप सभी से कि कभी भी आप परेशान हो, दुख हो, कुछ भी हो, भगवान को आप याद जरूर करो, पर माँ बाप को भी याद करो। उस टाइम आपके मम्मी पापा हैं, वो डांट रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, पर उनसे बात जरूर करो। कि मुझे बहुत ज्यादा एहसास होता है कि मैं भगवान को पूजती हूँ, पर भगवान नहीं आएंगे सपने में। भगवान सपने में नहीं आते हैं, भले किसी न किसी रूप में आते हों, पर आते होंगे मुझे नहीं पता है, पर जिसका मैं रूप देखूंगी उसी को मैं भगवान मानूंगी। तो जैसे हमेशा मेरी सारी परेशानियां जब भी मैंने नोटिस किया है, जब भी मैं बहुत अधिक ज्यादा परेशान होती हूँ ना, तो मेरे सपने में मम्मा ही आती हैं। और कभी कभी मेरे पापा भी आ जाते हैं, कभी कभी आते हैं, पर ज्यादातर मैंने नोटिस किया कि मेरी मम्मा जरूर सपने में आती है जब अधिक ज्यादा मैं परेशान होती हूँ। तो क्या है, मैं खुद समझ नहीं पाती हूँ कि मैं ऐसे सॉल्व करती हूँ, अपनी परेशानियां नहीं होती हैं, पर मम्मा मेरे सपने में आ जाती है। कैसे दूर हो जाती है मुझे नहीं पता। मैं खुद एहसास कर रही हूँ कि मैं 3-4 दिन से इतनी कोशिश कर रही थी, इतनी कोशिश कर रही थी, इतना मेरा सर दर्द करता था, इतना कि मैं बहुत ज्यादा मैं लाइफ में आती थी, वीडियो बनाती थी, बहुत ज्यादा मैं खुश की, मतलब किसी को पता ना चले, किसी को एहसास ना हो, ऐसा मैंने कोशिश किया, किसी को कुछ पता ना चले कि मैं परेशान हूँ। बल्कि आप लोगों ने मेरे से पूछा भी कि आज उदास हो, आज परेशान हो, और क्या है, मतलब ऐसे ऐसे करके आप लोगों ने पूछा मेरे को, पर मैं वो सारी चीजें नहीं बता सकती ना, क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, जो बल्कि कुछ भी नहीं, सब नॉर्मल है। पर हाँ, नॉर्मल क्या, अकेले कुछ चीजें नहीं सॉल्व होती हैं। तो बस मैं इतना जानती हूँ कि मैं जब भी परेशान होती हूँ तो मेरी मम्मा सपने में आ जाती है, तो मुझे बहुत अच्छा फील होने लगता है, बहुत अच्छा है। कैसे मेरी परेशानियां सारी सॉल्व हो जाती है मुझे नहीं पता है। मैं सुबह बहुत ज्यादा खुश भी हो गई थी, मम्मा को सपने में देख के बहुत ज्यादा खुश हो गई थी, बहुत 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 बहुत। मैं सोचती हूँ मेरी मम्मा है ही नहीं। के लिए थैंक यू।